हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि अभी चैप्टर का शुरुआत है तो शुरुआत के टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। इनको हिंदी में ग्राही कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये कुछ स्पेशल सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो अपने आसपास होने वाले जो चेंजेस होते हैं, स्टिमुलाई इसको कहा जाता है, ठीक है, उसी चेंजेस के आधार पर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। मैंने हिंदी में इसको अच्छे से लिखा है कि ये ऐसे संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो किसी बदलाव को महसूस करके अपने आसपास से, ठीक है, या फिर पता लगा के उसकी सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। वही रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, हम रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली हमारे जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स 5, उनके अंदर पाए जाते हैं। ईयर, आई, स्किन, नोज, टंग, इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि कान है, ईयर है, हम ईयर से किसी की आवाज़ को सुनते हैं। वो आवाज़ जो होते हैं हमारे कान के अंदर के जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल, वो सिग्नल को लेके ब्रेन तक जाते हैं, तो पता लगता है कि हम किसकी आवाज़ सुन रहे हैं, किसी जानवर की है, किसी इंसान की है, किसी अपने की है। ठीक है, तो कान के अंदर जो होते रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको फोनो रिसेप्टर कहा जाता है, ध्वनिग्राही। उनका काम क्या है? सुनना और बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब आंख के बारे में बात करते हैं। आंख के अंदर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, प्रकाशग्राही। ठीक है, इनका काम है देखना। जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और कोई हमसे पूछ रहा है कि ये क्या देख रहे हो आप लोग, जैसे क्या है, ये पेन है, आपको पता चल रहा है अच्छे से कि ये पेन है। तो अब जैसे ये क्या चीज़ अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो ये देख रहे हो तो आपकी आंखों से जो फोटो रिसेप्टर्स है इसको देख के सिग्नल को कहाँ भेज रहे हैं? ब्रेन में। तो आपको ब्रेन से पता, ब्रेन जब पता लगा रहा है तो ब्रेन पता लगा के कमांड कर रहा है कि ये क्या है? पेन है। तो आपको पता चल जा रहा है कि ये क्या है? पेन है। तो इस तरीके से कमांड होती है। सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन जो है उधर से जो है रिवर्ट बैक करता है, मतलब आंसर भेजता है कि हाँ ये है वो आंसर, ये बोलना है तुमको। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करते हैं, तीसरा आता है स्किन। इसको त्वचा बोला जाता है। इसके अंदर जो होता है थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर। ये गर्म और ठंडे का पता लगाते हैं। ठीक है, हमारे हाथ पे कोई चीज़ गर्म चीज़ पड़ रही है, ठंडी चीज़ पड़ रही है तो पता चलता है ना, क्योंकि स्किन से ही पता चलता है। ठीक है, नोज आता है अगला। इसके अंदर होते हैं ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, जिसको घ्राणग्राही कहा जाता है। इसका काम क्या है? गंध का पता लगाना। ठीक है, और जीभ के अंदर क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, रस संवेदी ग्राही। इसका क्या काम होता है? स्वाद का पता लगाना है कि हम अपने जीभ से पता लगाते हैं किस चीज़ का स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। ठीक है, तो ये पता लगता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। इसका डायग्राम बनाने को आता है, मैंने इसलिए बना रखा है जो रफली मुझसे बना। ठीक है, इसको नर्व सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो बाहरी हिस्सा है इसको डेंड्राइट कहा जाता है, हिंदी में ध्रुविका कहा जाता है। इस डेंड्राइट के बाद इसके अंदर का हिस्सा, जो न्यूरॉन का अंदर का हिस्सा है, इसको सेल बॉडी कहा जाता है, कोशिका काय। ये इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। ठीक है, ये वाली जो सीधी लाइन होती है दो, ठीक है, जो आगे जाके मिल जाता है नर्व एंडिंग पे, ठीक है, इसको एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। और ये लास्ट जो है नर्व एंडिंग, जिसको कोशिका का अंतिम सिरा कहा जाता है। ठीक है, अब इनके सभी भावों के कार्य समझते हैं। पूछा जाता है इसलिए समझा रहा हूँ। सबसे पहले डेंड्राइट के बारे में बात करते हैं। ध्रुमिका के बारे में क्या करता है? इट डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो ध्रुमिका क्या काम करता है? आसपास से सूचनाओं को जो है का पता लगाता है। ठीक है, सेल बॉडी क्या होती है? इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम डेंड्राइट एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड पासेस फॉरवर्ड। ध्रुमिका से सूचनाओं को प्राप्त करता है सेल बॉडी, मतलब इसके अंदर से, यहाँ से सूचनाएं जो इसको मिलती है, इस सूचनाओं को यहाँ भेजता है सेल बॉडी में। तो यहाँ पर सूचनाएं पहुँचने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युत आवेग के रूप में बनती हैं और तेजी से ट्रांसफर होने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इसको विद्युत आवेग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे जाता है। ठीक है, अब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन क्या होता है? इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू नेक्स्ट न्यूरॉन। यह क्या काम करता है? यह विद्युत आवेश के सिग्नल को जो होता है, वो विद्युत आवेग जो होता है या सिग्नल जो होता है, ठीक है, उसको कोशिका काय से, ठीक है, ये कोशिका काय से लेकर, ठीक है, कहाँ तक पहुँचा जाता है? नर्व एंडिंग तक पहुँचाता है। ठीक है, ये रास्ता है असल में जाने का। ठीक है, और लास्ट में आता है नर्व एंडिंग। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेयर टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। यानी कि यहाँ से जो सूचनाएं जब यहाँ पहुँच जाती है तो यहाँ से अगले न्यूरॉन पर जाने के लिए जो है ट्रांसफर होती है यहाँ से नर्व एंडिंग से ही। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है सिनैप्स। अंतर्ग्रथन कहा जाता है इसके बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ए स्पेस बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जैसे एक न्यूरॉन है,
ठीक है। इसका नर्व एंडिंग इसका पीछे का हिस्सा और अगले वाले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है, एक स्पेस होता है, उसी को सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है। उस सिनेप्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो केमिकल सिग्नल में बदल दिए जाते हैं, क्योंकि सिनेप्स के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको एसिटाइल कोलाइन कहा जाता है। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, कहीं कहीं पे एसिटल कोलोन भी बताया जाता है। वो एक केमिकल होता है, उसी की वजह से जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल के उसके बाद अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जो है रिफ्लेक्सेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।